जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी को डेसिमल यानी कि दशमलव की पहली क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और पढ़ने में मजा भी बहुत आया होगा। आज की इस वीडियो में डेसिमल को कंटिन्यू करेंगे और दूसरी क्लास देखेंगे और दूसरी क्लास में हम टाइप चेंज करेंगे और बहुत बढ़िया लेवल के, अच्छे लेवल के और अच्छे सवाल इस वीडियो में, इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें m की वैल्यू दी है। कुछ क्या है, m बराबर 0.369369 इस तरह से करके एक सीरीज है। वहीं दूसरी तरफ n बराबर 0.531531 इस तरह से करके एक सीरीज दी है, यानी m और n की वैल्यू। यहां पर जो आपको दिक्कत आएगी वो इसी चीज में आएगी कि m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। देखिए, इसके दो मेथड आपसे डिस्कस करूंगा। दो मेथड इसके डिस्कस करूंगा। एक तो बेसिक पे आधारित होगा और दूसरा बिल्कुल पेन फ्री होगा, जो हमारे बिल्कुल पेन फ्री होगा, जो आपके इस परिवार कादरी स्टडी पॉइंट की खासियत भी है। ठीक है, तो पेन फ्री सॉल्यूशन भी बताऊंगा, समझिए। देखिए, कभी कभी हमें ऐसे सवाल दे दिया जाता है, जैसे मुझे दिया गया 0.352 और इस पे लगा दिया बार। ठीक है, समझना। अब इस पे जब बार लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 0.352 इस तरह से करके ये सीरीज अनंत तक जाती है। कभी कभी सवाल में क्या होता है, यहां बना के दे देता है इस तरह से डायरेक्ट सवाल आपको बार में, कभी कभी सीरीज में दे देता है, जैसे ये सीरीज खोल के उसने लिखी हुई है पूरी। अब यहां पर ध्यान दो, ये सीरीज जो आपके सामने लिखी हुई है सेकंड वाली कंडीशन है, उसने बार नहीं लगाया, उसने सीरीज बनाई है। कैसे, देखिए m बराबर आपको दिया है 0.369, देखो 369 आगे भी 369 इस तरह से ये सीरीज रिपीट होगी। तो मैं क्या करूं, इस पर बार लगा सकता हूं। ठीक है, अब बार लगाने के बाद जब बार हटाते हैं तो क्या करते हैं, जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। ठीक, अब देखो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर अगर मैं डिवाइड करूं तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, और नीचे डिवाइड करूं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, ये रफ वर्क जो था मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, कभी डिस्टर्ब हो इसमें, ये सब रफ वर्क है जो मैंने अभी बताया, आपको समझाया था। ठीक है, अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो n की वैल्यू में क्या है, 531 इस तरह से करके एक सीरीज चल रही है। तो इसमें क्या करोगे आप, 0.531 और इस पे क्या कर दोगे, बार लगा दोगे जैसे अभी लगाया था। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे लिख दोगे आप। ठीक, उसके बाद इसे डिवाइड कर लोगे, 9 से ये भी कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 निम 81, 9 पंजे 45 और 9 निम 81, और नीचे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। लेकिन अगर मुझे यहां से 1/m की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि 111/41 आ जाएगा। और यहाँ 1/n की अगर वैल्यू निकालनी हो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, 111 क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ठीक, अब मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूं, ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मैं डायरेक्ट इसे जोड़ पाऊं। अब देखो मेरे पास 1/m की वैल्यू है, 1/n की वैल्यू है, दोनों को जोड़ दो। 111/41, दूसरा है 111/59। ठीक, बात समझ में आई। अब समझो, मेन चीज जो है, जिस चीज के लिए मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं वो अब आती है। ये चीज तो आपको कोई भी बता देगा, कहीं भी सीख लोगे, हर जगह सीखोगे, कहीं भी नहीं हर जगह सीखोगे। अब इस कैलकुलेशन को कैसे टैकल करोगे, इस कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करोगे, वो चीज मेन है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम अगर मैं ले लूं इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो देखो इकाई का अंक चेक करो, 9 एकम 9, यानी कि लास्ट डिजिट जो आएगी वो 1 आएगी। नीचे जो आएगी लास्ट डिजिट वो 1 आएगी। मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझो। अब फिर आप कहोगे कि इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी, इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी, तो कर दो। अगर मैं 9 की गुणा 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मैं इस 1 की गुणा इस 1 से करूंगा तो 1 आएगा, और बीच में क्या है, प्लस। 9 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में क्या होता है, 0। देखो 10 अगर मैं लिखूं तो इसमें इकाई का क्या है, 0। तो सिंपल सी बात ये हो गई, ऊपर तो 0 आएगा और नीचे 1 आएगा। देखो कहां है, यहां ऊपर 0 है, नहीं है, काट दो। यहां ऊपर 0 है, नहीं है, काट दो। यहां ऊपर 0 है, नहीं है, काट दो। यहां ऊपर 0 है, हाँ है, और नीचे 9 है, हाँ है, दोनों चीजें हैं यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। देखो कैलकुलेशन को कितने प्यार से मैंने टैकल कर लिया, कितने प्यार से इसको मैंने
हैंडल कर लिया है। ये चीजें आपको सीखनी है कादरी स्टडी पॉइंट पर। ये चीजें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ये चीजें जो मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें आपको बहुत कमी से रेयर रेयर जगह मिलेंगी, ठीक है। आपके परिवार पर तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अगर मजा आया हो क्वेश्चन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुरंत, अभी के अभी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब आते हैं अपने पेन फ्री मेथड की तरफ। क्या पेन फ्री मेथड हमारा क्या है, देखिए पेन फ्री मेथड और समझो इसका। रफ कर रहा हूं मैं इसे पूरी कैलकुलेशन को, ठीक है। पेन फ्री मेथड और समझो। देखो देखो कभी भी इस तरह की कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, इस तरह से जैसे आपके सामने लिखी गई है, तो उसमें आप क्या करोगे, समझो मेरी बात। देखो m बराबर आपको दिया है 0.369, तो मैं ले लेता हूं m बराबर 0.3, बस ओनली इतना ले रहा हूं। और n बराबर मैं ले लेता हूं 0.5। अब मुझे पता है कि ये लगभग 4 के करीब है। ये अगर मैं यहां पे वैल्यू ले रहा हूं 3, तो मैं 3 नहीं समझूंगा इसे, मैं समझूंगा 4 के करीब, लगभग 4 के करीब, क्योंकि यहां क्या है 6-9 है ना, तो आधे से भी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं 5-5-3, तो ये लगभग किसके बराबर है, सवा के बराबर है, ऐसा समझ लो। लेकिन आधे से कम है ना, आधे से कम है, तो मैं ये समझूंगा कि 5 नहीं है, 5 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। यहाँ 3 से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, बस इतनी सी बात समझनी है। अब देखो अगर मैं m 1/m की वैल्यू निकालू, 1/m है 0.3 प्लस 1/n है 0.5, ठीक, समझते रहना बात को। अब क्या करोगे इसमें, देखो अब अगर मैं यहां से पॉइंट काटूंगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यहां से पॉइंट काटूंगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब यहां से देखो यहाँ क्या बचा, 5, पॉइंट तो कट गया, 5 बचा है। अगर मैं 5 से 10 को डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा, 10, सॉरी 2 बार, 5 दूनी 10। लेकिन एक बात याद रखना, ये 5 नहीं है, ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, जो मैंने यहां पे तुम्हें बताया था। तो लगभग 2 से कम आएगा, लगभग 2 से कुछ कम आएगा, तो मैं मान लेता हूं 1.8 के करीब आएगा लगभग, ठीक है। ये क्या है, पेन फ्री सॉल्यूशन है आपके, अभी बताऊंगा पेन फ्री कैसे है। दूसरा, अगर मैं यहां देखूं तो 3 तिया 9, लगभग 3 बार, लेकिन ये क्या है, 4 के करीब है, 4 के करीब। लेकिन 4 भी नहीं है पूरा, 4 से भी कम है, तो 4 दूनी 8 लगभग, है ना। तो लगभग ये कितना हो सकता है, 2.5 के करीब ये हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, इन दोनों को ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि 4.3, लगभग 4.3 आ रहा होगा ऑप्शन को डिवाइड करने के बाद। आप देखो कैसे, ये क्या है, अप्रोक्स है, ये एक्चुअल नहीं है, ये अप्रोक्स है। अप्रोक्स तरीके आपको सब आने चाहिए, एफर्ट सब लगा सकते हो आप, ठीक है। देखो अगर यहां पर मैं देखूं 2419 है, यहां तो क्या है, यहां तो 11,000 है। अब 11,000 से 2419 को डिवाइड करूंगा तो 4.3 आ जाएगा, नहीं आएगा कभी भी। दूसरा, यहाँ 1800 है, यहाँ 3000 है, तो यहां भी नहीं आ सकता 4.3, तो क्योंकि ये तो पहली संख्या, मतलब एक बार भी नहीं कटेगा ये तो। दूसरा, अगर मैं यहां देखूं तो ये कटेगा तो, लेकिन कितनी बार, एक बार, एक बार में कटेगा, 11 शेष बचेगा, फिर एक बार में लगभग 1.11 करके ऐसे सीरीज चलेगी, तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लो। देखो लगभग 4 बार अगर तुम भाग करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 इधर है, 4 चौक 16, यानी कि 96, लगभग 9500 के करीब आएगा, कुछ शेष बचेगा। तो लगभग ये 4.3 के आसपास ये आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये था हमारा अप्रोक्स वाला मेथड। अप्रोक्स कैसे, अप्रोक्स लगा के हम बाय ऑप्शन से इसे कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है, सोचना आपको पड़ेगा इसमें, इसलिए हो सकता है आपको कुछ चीजें इसमें समझ में ना आई हो, लेकिन मैंने दोनों तरीके आपसे डिस्कस किए हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक दमदार सवाल है आपके सामने। कहा गया इफ, यदि a बराबर 0.1039 है, a की वैल्यू दी गई है सवाल में, पूछा है तब ये बताओ कि रूट में 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछिए। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये a माइनस बी ही हो सकता है ये b माइनस a हो, तभी भी तो बात बन सकती है, तब भी तो यही बात आएगी। a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस a भी हो सकता है, ठीक है, दोनों बातें समझना। अब देखो जैसे मैं यहां पर देखूं तो ये क्या है, 2a का स्क्वायर है कि नहीं, 2a का स्क्वायर है या नहीं, ये बताओ। ये 2a का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, -2 × 2a,
और इसे कैसे लिख सकता हूं, +1 का स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला से रिलेट हो जाएगा a + b से। बताओ, देखो ये अगर मैं मान लेता हूं a स्क्वायर, इसे मान लेता हूं b स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2ab, है ना, 2ab हो जाएगा। ये b है, ये a है, ये तो ये है ही, ठीक है। एक और लगा लो, ए में कंफ्यूज मत हो, ठीक है, एक गुणा में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, फॉर्मूला मेरे पास ये बना है कि 1 - 2a का स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है 1 - 2a का स्क्वायर ही बने, हो सकता है 2a - 1 का स्क्वायर बने, लेकिन इस सवाल में 1 - 2a का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, +3a। मुझे कैसे पता, मुझे ऐसे पता है क्योंकि मुझे पता है 3a है, 3a है। अगर मैं ए वाला जो नंबर है उसे माइनस में रखता हूं तो मेरा घट जाएगा और वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा आराम से। यहां से सोचना है, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने बताया। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 - 2a बचेगा, +3a तो ये है ही। अब 3a में से 2a घटाओगे तो क्या बचेगा, एक a बचेगा, तो 1 + a बचा। अब a की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी, 1 + 1 सॉरी 0.1039। अब इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1.1039। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। कहां है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस लगातार आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, जरूर, बिल्कुल। और बिल्कुल फ्री कोचिंग है, ये बिल्कुल फ्री कोचिंग है, A to Z सब कुछ पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आइए देख एक दमदार सवाल और देखते हैं। दमदार सवाल क्या है, पूछा गया है 0.037 और उस पर भी क्या है बार, कहा गया इसका घनमूल बताओ क्या होगा, घनमूल, ठीक है, घनमूल समझते हो, घनमूल ये होता है, घनमूल ये होता है, ठीक। उसके बाद देखो, सबसे पहले आपने देखा इस पे बार लग रहा है, भाई बार का क्या कर सकते हो आप, तो आपको पता है कि ऊपर कितना है 37 है और नीचे क्या आएगा बताओ, तीन संख्याओं पे बार है तो 3 बार 9 9 9 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 1/27 बार। 37 से 999 कटता है कितनी बार, 27 बार कटता है, ठीक है, मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसका जब तुम घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 आपका इसका क्या आ गया, घनमूल आ गया। लेकिन 1/3 तो सर इसमें आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, फिर क्या करोगे। 1/3 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 1/3 को डिवाइड करके लिखूं तो 0 पॉइंट, पहले पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 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 ये सीरीज चलती रहेगी हमारी इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 0.3 और इस पे क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। ढूंढ लो ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं करा होगा कभी भी, बार आपको सॉल्व करना नहीं आता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पूछा है इसमें परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है बताओ। परिमेय संख्या होती है P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में, ठीक है। जो संख्या P/Q जैसे 2/3 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q फॉर्म में बदल सकते हैं, वही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जिसे नहीं बदल सकते वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। अब समझो, देखो जैसे आपके सामने लिखा है 1.166666 है ना, ये सीरीज आपकी पकड़ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि सीरीज आपकी पकड़ में आनी चाहिए। परिमेय संख्या पता चल गया, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 1.6 बार, 1.6 बार लिख सकता हूं। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी, तो क्या है 1.18 118 1118 11118, यानी कि इसमें कोई भी संख्या या कोई भी सीरीज पकड़ में नहीं आ रही है। तो ये एक क्या है, उसमें एक सिस्टम में लिखी हुई नहीं है कोई भी चीज। जैसे यहाँ पर इसके बाद 6 6 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है, वो हमने पकड़ लिया, या 1 6 1 6 भी आता तब भी हम उसे पकड़ लेते। रिपीट संख्या, रिपीटेड संख्या, ठीक है, तो ये चीज जो है आपके सामने, ये तो अनंत तक ऐसे जाएगी कि हर बार में संख्या चेंज हो जाएगी, हर बार में संख्या चेंज हो जाएगी। आप यहां पर बार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि संख्या जब रिपीट ही नहीं हो रही, सेम संख्या जब रिपीट होगी तभी तो बार का इस्तेमाल करोगे, इसीलिए। तो ये तो आपकी
परिमेय संख्या हो नहीं सकती किसी भी कीमत, ठीक, वो मैं बताऊंगा क्यों, अभी समझो। देखो अब जैसे ये इसका पैटर्न देखो, 2.01 001 0001, 4 बार 01, हर बार में क्या हो रहा है, एक जीरो बढ़ रहा है, तो ये ऊपर और नीचे वाली दोनों सीरीज एक जैसी हैं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो देखिए 1.454545, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा तुरंत, क्या सर 45 रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है। ये चारों ऑप्शन जो मैंने चेक किए हैं, आपको कुछ इसमें से लॉजिक पकड़ा आपने, ये जो संख्याएं मैंने निकाली हैं दोनों, यही क्या है, परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये दो संख्याएं ए और डी परिमेय हो सकती हैं, ये परिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। जिसमें आप ये चीज पकड़ पा रहे हो कि संख्या रिपीट हो रही है और उसको बार लग रहा है, वही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जिसका पैटर्न समझ में ना आए, संख्याएं बढ़ती चली जाएं या हर बार में अलग संख्या आए, वो परिमेय संख्या नहीं होती है, उसे आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं बना सकते हो। अब देखो पी अपॉन क्यू फॉर्म बना दूं इसकी मैं, 1 पॉइंट तो हटा दो, देखो 116 लिखा मैंने ऊपर, कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पर, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, वो भी एक संख्या पर। अब इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद आपकी क्या बन जाएगी, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो समझो इसको। कभी भी इस तरह का सवाल कहीं भी मिल जाए तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर दिया 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस डैश डैश करके कहां तक है, एन टर्म तक। जहां भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो एन टर्म तक दिया गया हो, उसमें कुछ मत करो, बस एन की वैल्यू पुट करो और मान निकाल लो। एक से शुरू करो और जहां भी सेटिस्फाई हो जाए वही तुम्हारा आंसर। सेटिस्फाई कैसे होगा समझो, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, अगर मैं n बराबर 1 इस ऑप्शनों में रखता हूं तो मुझे पहली टर्म मिलनी चाहिए, और अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो मुझे दूसरी टर्म्स मिलनी चाहिए, n बराबर 3 रखता हूं तो तीसरी टर्म्स मिलनी चाहिए, n बराबर 4 रखता हूं तो चौथी टर्म मिलनी चाहिए। मुझे यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो में काम हो जाता है, ठीक है। अब समझो अगर मैं 1 रखता हूं तो देखो 4/9 तो ये है, यहां पे अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, ये कितना बन गया 1/10, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 और नीचे कितना है 10, ठीक है, 21/10, और ये क्या है 4/9, ठीक है 4/9 है। लो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, कंफ्यूज मत हो। 4/9 ये है आपके पास, और यहां बच गया 21/10। कैसे, देखो n की वैल्यू 1 रखो, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, n की वैल्यू 1 रखो तो 1/10, 10 दूनी 20 और 1 21/10, ठीक। अब तुम चाहो तो इसे डिवाइड कर लो भाई, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर क्या आ गया 14 और नीचे आ गया 15। क्या ये 0.4 देगा भाई, n बराबर 1 रखा है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 0.4 आना चाहिए। बताओ क्या 0.4 देगा ये, कैसे समझो। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लगा दूं तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। अब 15 से जब मैं 140 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 बार तो नहीं कटेगा, ज्यादा ही बार कटेगा, क्योंकि 15 चौका क्या होता है 60। तो ये ऑप्शन तो कट गया n बराबर 1 में, n बराबर 1 रखने में कट गया। दूसरे ऑप्शन पर आया मैं, क्या ये 4/81, 4/81। उसके बाद मैंने देखा कि 9 एकम, सॉरी हाँ एक ही रख रहे हैं अभी, 9 एकम 9, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और नीचे 1/10, 8 ढाई 80 और 1 81/10, ये आ गया आपका 81/10। 81 से 81 काट दो, ऊपर बचा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मैंने इसे भी डिवाइड कर दिया है, ठीक। अब अगर इसे तुम करो, कैलकुलेट करो, देखो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लगाऊं, अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो ये 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, कितनी बार कटा 4 बार, 4 बार पहली वाली टर्म आ गई, आंसर यही आंसर। ये एक या दो से ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका, कितनी आसानी से मैंने आंसर इसका निकाल दिया है, ठीक है। इसमें कुछ भी मत करो, कोई भी एफर्ट मत लगाओ, ये इधर उधर ऐसा वैसा कुछ मत लगाओ, ठीक है। जो मैंने बताया है वही लगाओ, सिर्फ n की वैल्यू रखो। n की वैल्यू रखनी कैसे है ये समझो, जैसे मैं रख रहा था ऐसे नहीं, एक एक स्टेप लिख रहे हो आप, ऐसा मत करना कभी भी। देखो जो मैंने कहा 4/9 ब्रैकेट 3 गुणा 1 माइनस 1 प्लस 1/10 की पावर 1, सब n की जगह एक एक रख दिया, फिर इसे सोल्व कर रहे हो ना,
ये कंपटीशन नहीं है, ये तो आपको ये सेटिस्फाई हो सकते हो आप इस सॉल्यूशन से, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम इस सॉल्यूशन से निकलेगा ही नहीं। एग्जाम तभी निकलेगा जब इन कैलकुलेशन को, छोटी छोटी कैलकुलेशन को माइंड में टैकल करना सीख लोगे आप लोग, ठीक है, जो मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, और कल की क्लास जो हमारी थी, पहली क्लास, उससे रिलेटेड सवाल है, इसको भी समझो। देखो इसमें कहा गया निम्न में बड़ी संख्या बताओ, कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें बता ही सकते हो आप कैसे। देखो मैंने लिखा है 0.725। एक चीज समझो, इस पे कोई बार नहीं है, इस पे 5 पे बार है, इस पे 2 और 5 पे बार है, इस पे 7 2 5 तीनों पे बार है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने लिखा 7 2 5, यहां तक ही रहने दिया, अभी छोड़ो। ऑप्शन नंबर बी देखा मैंने, 0 पॉइंट क्या है मेरे पास, 7 2 5, लेकिन इसमें 5 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे एक दो बार और लिख लेता हूं, 1 2 3, 5 रिपीट हो रहा है ना, ये सीरीज ऐसे ही जाएगी आगे तक, ठीक। अब एक बार बताओ, ये सीरीज यहां रुक गई, तो क्या मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकता, आगे बढ़ा सकता हूं, काय से, 0 से, ये भी सीरीज आगे तक चली जाएगी, तो 0 0 कितने भी लगा दो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट थर्ड वाला ऑप्शन ले रहा हूं मैं, ये वाला 2 5 रिपीट है इसमें, 7 2 5। अब इसमें क्या रिपीट है, 2 5 2 5, ये रिपीट है, ये सीरीज ऐसे ही चलेगी आगे तक, ठीक है। एक 5 और बढ़ा लो इसमें, और एक 0 और बढ़ा लो, ताकि बराबर हो जाए। देखिए डी ऑप्शन देखेंगे, 0.725 तो है, लेकिन इसमें क्या है, तीनों संख्या रिपीट है, 725 725, ये इस तरह से आगे तक जाएगी। एक चीज नोट करो, 725 यहां तक तो सब में सेम टू सेम है सब कुछ, ये तो बिल्कुल सेम है। बड़ी छोटी कैसे पता चलेगी सर, ये बताओ। बड़ी छोटी सिर्फ ये बताएगा, इसके आगे की संख्या, जितनी संख्या सेम है उससे आगे की संख्या जिसमें बड़ी होगी वो संख्या बड़ी, जिसमें छोटी होगी वो संख्या छोटी हो जाएगी आपकी। जैसे यहाँ पे तो 0 0 है, ये तो सबसे छोटी हो गई। यहाँ पर क्या है, 555, तीन संख्याओं को देख लो, 555, यहाँ कितना है, 252 725, बताओ कौन सी संख्या बड़ी है ईमानदारी से, तो आप कहोगे सर 725 बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। कौन सा बड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन, जो भी ट्रिक मैंने आपसे डिस्कस की है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की एक दमदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।